नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे होंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं, जो मैंने अब क्या कर दिए, टेंस के सारे टाइप पढ़ लिए हैं, तो 12 के 12 सेंटेंसेस आपके क्लियर हो गए होंगे। उसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव, जिसको बोलते हैं वॉइस। सॉरी, वॉइस। वॉइस होते कितने टाइप के हैं? अब वॉइस सबसे पहला है कि वॉइस होते कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक तो एक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पैसिव। ठीक है, एक एक्टिव होता है और दूसरा पैसिव होता है। अब एक्टिव होता क्या है? एक्टिव क्या करता है? जब 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 वर्क सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, यानी काम कौन करेगा? सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है। जब वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। वर्क किसके द्वारा हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। लेकिन इसका इफेक्ट, जो इफेक्ट पड़ेगा ना, वो किस पर पड़ता है? वो पड़ता है ऑब्जेक्ट पर। यानी जब वर्क करने वाला सब्जेक्ट हो और उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा हो? ऑब्जेक्ट पर। यानी उसका प्रभाव प्रभाव किस पर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पर। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं एक, राम किल्ड रावणा। अब यहां पर कर्म करने वाला कौन है? कर्म कौन कर रहा है? राम। कर्म कौन कर रहा है? राम। कर्म हो किस पर रहा है? ऑब्जेक्ट पर। तो इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर। राम ने मारा। मारा किसे? रावण को। तो जो वर्ब है, वर्ब इफेक्ट किस पर डाल रही है? पूरी तरह से ऑब्जेक्ट पर। तो यानी इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर। इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर। और करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? सब्जेक्ट। ठीक है, यानी काम किया जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा और रिसीव करेगा कौन? ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव क्या है? एक्टिव में क्या है? सब्जेक्ट रिसीवर है। ठीक है। अब पैसिव। पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे दी जाती है। प्रायोरिटी मीन्स प्रधानता दे दी जाती है, प्रधानता होती है, प्रायोरिटी दी जाती है। ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। अब प्रायोरिटी दी जा रही है किसको? ऑब्जेक्ट को। प्रायोरिटी प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, प्रधानता दी जा रही है। लेकिन इसका इफेक्ट और इस पर जो वर्क होगा वो भी किस पर होगा? ऑब्जेक्ट पर। तथा इसमें वर्क इसमें वर्क ऑब्जेक्ट पर ही होता है। यानी ऑब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है वर्क को। अब इसमें एक्टिव वॉइस कर क्या रहा है? एक्टिव वॉइस में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है? सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है। यानी सब्जेक्ट क्या है? यहां पर जब सब्जेक्ट आएगा, यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। एक्शन क्या कर रहा है? कर रहा है। और यहां पर क्या होगा? जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा? वो एक्शन रिसीव करेगा। एक्शन रिसीव करेगा। तो एक्शन रिसीव करता है। ठीक है, इतना हो गया। यानी एक्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट एक्शन करता है और पैसिव में क्या होता है? एक्शन रिसीव करता है। सब्जेक्ट क्या करेगा? एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब जैसे मैं कहूं, जैसे इसी में था राम किल्ड रावणा, तो इसी का अगर मैं एग्जांपल लिखूं, रावणा वॉज किल्ड बाई
राम। किल्ड बाई राम। तो इसमें हुआ क्या, अब जो रावणा था वो क्या था, ऑब्जेक्ट। अब जो वर्क हो रहा है वो किस पर रिसीव हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर ही रिसीव हो रहा है। यहाँ पर ये अब जो रावणा था वो बन क्या गया है, पूरी तरह से हमारा सब्जेक्ट बन गया है। तो एक्शन को रिसीव ही तो कर रहा है, एक्शन क्या है, मारने का। तो जो मारने का जो काम किया गया वो किस पर किया गया, रावण को मारने का काम किया गया। तो ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो एक्शन को जो रिसीव करता है उसमें वो बोलते हैं पैसिव, और जो एक्शन करता है उसको बोलते हैं एक्टिव, ठीक है। जहां सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होगा उसे एक्टिव, जहां सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, पैसिव। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब पैसिव वॉइस बनता कितने का है, पैसिव वॉइस बनता कितने का है। पैसिव वॉइस कितने का बनता है, 8 सेंटेंसेस का बनता है। जिसने भी पढ़ा हो तो उसको पता होगा पैसिव वॉइस कितना बनेगा, 8 टेंसेस का। टोटल कितने पढ़े हमने, 12। तो 12 में से अगर 8 माइनस कर दे तो कितने बचे, 4। तो 4 जो टेंस हैं वो कौन से हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है, और जिसको पता है वो अपना मेमोराइज करेंगे। पहला कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर होता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो तीसरा होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो फोर्थ आ जाता है वो आ जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यानी ये सेंटेंस कितने हो गए, 4। एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लास्ट वाला, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ये तीनों सेंटेंस जो होंगे, तीनों टेंसेस जो होंगे, उसका जो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब 8 जो सेंटेंसेस हैं उनको चेंज करेंगे, तो करेंगे किस तरह से, इतना पढ़ते हैं। फिर ये लिख लिया, इसको मैं इरेज कर दूं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने में जैसे हमने फर्स्ट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता क्या है, एक तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, एस या ईएस। फिर उसके बाद क्या आएगा, या तो डू, फिर उसके बाद क्या आएगा, डज। यही 4 चीज आती हैं, यही 4 चीज आती हैं। इतना याद रखें कि जो एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं वो प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहता है, और पास्ट का पास्ट में चेंज होता है। और जो नरेशन होते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि जो प्रेजेंट का होता है उसको हम पास्ट में शो करना होता है। ये बच्चों की बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कब प्रेजेंट में रहना है, कब पास्ट में। तो इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस दिया हो, या डू दिया हो सेंटेंस में, या डज दिया हो, इतनी चीजें ही दी होंगी। तो इन सबको चेंज किस में करेंगे, चेंज करेंगे हम इज, आर या एम में। किस में करेंगे, या तो इज में चेंज करेंगे, आर में चेंज करेंगे, और एम में। और इन सबके साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सभी सेंटेंसेस का जब पैसिव बनेगा तो उसमें सबसे लास्ट में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। टेंस कोई सा भी हो, जब चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही आती है। दूसरा डिड आती है, फिर और कुछ तो आता नहीं है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी,
या डिड आएगा, और डिड के ही साथ दी होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उसको लिखेंगे नहीं। तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसका चेंज हो जाएगा वॉज या वर में, वॉज या वर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, विल या सेल। विल या सेल को किसमें चेंज करते हैं, विल या सेल के साथ बी आ जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए सभी में आएगी, ये चीज ध्यान रखें कि सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। फिर विल या सेल हो गया, फिर हमारे आ गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इज, आर या एम दिया होगा, इसके साथ क्या दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी होती है, यही तो दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसको चेंज किस में करेंगे, अब इसको जब चेंज करेंगे तो इज आर एम का तो यही रहेगा, इज आर या एम, लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है तो इस आईएनजी का जो बी की फॉर्म होती है तो चेंज कर देते हैं बीइंग में, बी के साथ आईएनजी लगा देते हैं, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी होती है, तो सबकी सभी में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह वॉज या वर, वॉज या वर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, यही सेम आता है। फिर इसको भी किसमें चेंज करेंगे, वॉज या वर में, किसमें चेंज करेंगे, वॉज या वर में। फिर इसके साथ भी क्या आएगी, बीइंग आएगी, बीइंग के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इतना हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा वॉज वर हो गया, फिर क्या आ जाएगा, बिल भी सेल भी, ये तो चेंज ही नहीं होना है, क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो बिल भी सेल भी तो चेंज ही नहीं होगा, बिल भी सेल भी को तो चेंज ही नहीं करेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों हो गए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हो गए, तो अब बचा क्या, परफेक्ट, यानी हैज हैव आ जाए, तो किसमें चेंज करेंगे, हैज हैव को चेंज करेंगे, हैज या हैव के साथ क्या आ जाएगा, बीन। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी दी होती है, तो हमें इसमें सोचनी नहीं है कौन सी लगानी है। फिर हेड, हेड को किसमें चेंज करेंगे, हेड बीन में, किसमें चेंज हो जाएगा, हेड बीन में, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। फिर जो लास्ट बचा है हमारा, बिल या सेल के साथ क्या आएगा, हैव, तो इसको चेंज किसमें करेंगे, बिल हैव, बिल या शेल के साथ क्या लग जाएगा, सब में क्या लग रहा है, बीन, क्या लग जाएगा, बीन, तो बीन ऐड हो गया, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है इसके साथ, ठीक है। तो इतना हुआ कि हम किस टेंस को किस में बदलते हैं। अब कुछ लोग लिख देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो जरा बताओ तो जरा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा सब कुछ लिखा है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पूरा लिखा है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किया हमने, क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनना है, मुझे ये बता दो, अपने आप सोच लो, क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्या, अगर कोई बता दे आती हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। जो ये कहते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, भाई कहां हो रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं करते, इसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है उसमें चेंज हो जा रही है, ये थोड़ी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट को कह देते हैं पास्ट पर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है, कहां हो रहा है, ये सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इतना बुद्धि लगा लेनी है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वॉज या वर्ब में चेंज करते हैं, तथा मेन वर्ब जो आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ऐसे बिल सेल को बिल भी सेल भी में चेंज करते हैं, इज आर एम को इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज वर्ब प्लस अभी है कि फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब बीइंग
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ क्या आता है? बीन, हैज बीन या हैव बीन। हैड के साथ क्या आएगा? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर लास्ट बचा था हमारा विल हैव, और सेल हैव के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन और सेल हैव बीन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक नोट और लिख लीजिए। एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय, में चेंज करते समय प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन वाई का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन वाई का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हुई। किसका यूज हो रहा है? प्रपोजिशन बाई का। किससे पहले होगा? जस्ट बिफोर सब्जेक्ट। किससे पहले? बिफोर, जो सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, उससे पहले होगा बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है, बाई का यूज कब होगा? सब्जेक्ट से पहले। और कुछ? हाँ, एक्टिव का फॉर्मूला लिख लीजिए। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? फिर आई एम सॉरी, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्टिव केस बन जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है इसकी चेंज होकर जो आती है, चेंज हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो लिख लेंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब की जगह क्या आएगा? सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा? सीधे बाई, प्रपोजिशन बाई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का जो होगा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यहां आता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस यहां आता है। ठीक है, इतनी होगी बात क्लियर। देख लीजिए, उतार लीजिए, लिख लीजिए आराम से। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आगे बढ़ते हैं। और जिस भी बच्चे ने अभी तक टेंस नहीं देखे हैं तो वो पहले टेंस देख ले, उसके बाद ही ये चीजें समझ में आएंगी। वरना एक्टिव पैसिव में कहें कि अरे इसमें डूडस कहां से आ गया, इज़ारम क्या होता है, आईएनजी कहां से आ रही है, तो इसके लिए पहले आपको टेंस देखना पड़ेगा, जो प्लेलिस्ट में पूरी पड़ी है आप उससे देख लीजिए। ठीक है, फिर चेंजेस इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? अब प्रोनाउन में चेंजेस, क्या चेंजेस होते हैं प्रोनाउन में? यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इतना ही चेंजेस होता है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस डाल दिए जी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डाल दो। तो सब्जेक्ट में क्या होना है और ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है जाके। तो सब्जेक्ट जैसे मान लो आई बी यू दे लिख ले रहा हूं मैं पहले, आई बी यू दे ही सी इट। बाकी नेम वगैरह में कोई भी प्रोनाउन तो होते नहीं है जो नेम वगैरह चेंज हो। ठीक है, इतने ही प्रोनाउन होते हैं। तो आई का जब चेंज करेंगे, जब आई का चेंज होता है तो वो किस में होता है? आई का चेंज होगा मी में, ऑब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आई का मी। और अगर मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे दिया है और सब्जेक्ट बनाना है तो क्या बन जाएगा? आई। यानी ये इंटरचेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं अपने आप में सभी चीजें। तो वी का क्या हो जाएगा? अस। यू का क्या हो जाएगा? यू का यू ही रहता है। दे का देम। ही का हिम हो जाता है। सी का हर हो जाएगा। इट का इट्स हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई का मी में चेंज हुआ, वी का अस में चेंज करते हैं, यू को यू में, दे का देम, ही को हिम में, और हिम होगा तो ही में, सी को हर में, और इट का इट्स ना होकर नहीं, इट का इट ही रहता है, इट का इट ही रहता है। ठीक है,
एक चीज, हाँ, जो हु होता है, हु को चेंज करते हैं किसमें, बाई हुम में। यानी बाई हुम ये क्या होता है, सेंटेंस के शुरुआत में लगा लेते हैं। लेकिन मैं दोनों तरह बताऊंगा, हु से भी पैसिव बनाना और बाई हुम से भी, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे जब इसकी बात आएगी। अब शुरू होते हैं हमारे, जो हमें टेंसेस को बदलना है, तो वो शुरू होता है अब यहां से। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हेडिंग डाल लीजिए अपनी सेंटेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इतना तो खैर होगा ही कि सब लोग स्पेलिंग पता हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है एक्टिव का, वो क्या रहता है, मैं एक जनरल फॉर्मूला सिर्फ अफर्मेटिव का लिखवाऊंगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है इसमें, क्या आती है, सीधे मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो देखो अफर्मेटिव में नहीं आती ना इसकी। और पैसिव क्या बनेगा इसका, अब पैसिव में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया। मेन वर्ब किसमें चेंज हो जाती है, इज, आर या एम में, ठीक है। फिर क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। इसके बाद बाई आएगा, फिर जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या आएगा, फिर वो सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हो गया कितना क्लियर। तो जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल नंबर 1, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो पैसिव क्या होगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर है, अ लेटर लिख लिया। अब मैंने बताया था जब ये डूडस होता है तो किसमें चेंज करते हैं, इज, आर या एम में। जब डूडस आएगा किसमें चेंज करेंगे, या तो बर की फर्स्ट फॉर्म आए या डूडस, किसमें चेंज करेंगे, इज, आर, एम में। तो इज, आर, एम कहाँ है हमारा, तो यहाँ पर क्या आया था, राइट्स, यानी बर की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इस लगा है, तो किसमें चेंज करेंगे, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, एम किसके साथ आएगा, आई के साथ, आ लेटर इज। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। अब रिटर्न, रिटर्न किया किसके द्वारा जा रहा है, ये है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, इससे पहले क्या लगेगा, वाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो वी को क्या करेंगे, ही को हिम में, बाई हिम। ये बताया था अभी, किसमें चेंज करेंगे, ही को हिम में, किसको, ही को हिम में, ठीक है। दूसरा, दे रीड द रामायणा, दे रीड द रामायण। मैंने कहा बे रामायण पढ़ते हैं, रामायण, बे रामायणा पढ़ते हैं। तो पैसिव क्या बनेगा इसका, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण। तो द रामायण हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लेस पर। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज आ गया। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। स्पेलिंग यही होती है लेकिन बोलते रेड है, द रामायण इज रेड वाई। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, बाई देम, ठीक है। इतना आया समझ में, चलो। फिर
इसी के जैसे अब मैं कहूं, थर्ड एग्जांपल होगा तो एक्टिव। मैं एक आपको अफर्मेटिव, एक निगेटिव और एक इंटेरोगेटिव करवाऊंगा। 3 एग्जांपल मैं कहता हूं पर्याप्त होते हैं, ठीक है। मैं लिखूं आई डू नॉट लाइक हिम। मैं उसे पसंद नहीं करता हूं या करती हूं, जो भी आप लिखना चाहें। तो लास्ट में क्या है, हिम। हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। इज, ही के साथ क्या आएगा, इज। अब नॉट है तो नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड। लाइक्ड किया किसके जा रहा है, आई के द्वारा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी। थर्ड हो गया एग्जांपल नंबर 4। मैं कहूं वी, नहीं, इंटेरोगेटिव करना है तो हमको इंटेरोगेटिव करते हैं। मैंने कहा डू बी प्ले द मैच। क्या हम मैच खेलते हैं, क्या हम मैच खेलते हैं, तो पैसिव क्या बनेगा इसका, डू वी प्ले द मैच का पैसिव क्या बनेगा, क्या है ऑब्जेक्ट, द मैच। द मैच उठा लिया, द मैच के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा ली इज द मैच। इज द मैच। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। बाई, वी का किस में चेंज करते हैं, अस में। इज द मैच प्लेड बाई अस। ठीक है, इतना हुआ। तुम्हारा पहला टेंस क्लियर हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह चेंज करते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को भी एक टेंस कर ही देता हूं मैं इसका, क्वेश्चन वर्ड का। नहीं तो कहेंगे कि क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं कराया। व्हाट डज, व्हाट के बाद तो वाई व्हाट वाला बनता है, इसको ना लिखकर हम क्या लिख लेंगे, वाई डज। वाई डज ही नॉट ईट दी फूड। वाई वॉट बाई हुम ये बाद में करा देंगे आपके, ठीक है। वाई डज ही नॉट ईट द फूड, तो वाई का तो वाई रहेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। द फूड के अकॉर्डिंग खाना है। खाना क्या होता है, अनकाउंटेबल। जितनी भी अनकाउंटेबल चीज आती हैं उनके साथ क्या आती है, वर्ब सिंगुलर आती है। तो वर्ब सिंगुलर क्या है, इज। तो हम क्या लगाएंगे, इज। वाई इज द फूड, वाई इज द फूड। अब क्या आ जाएगा, नॉट आ गया, नॉट ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ईटन। ईटन किया किसके जा रहा है, बाई। ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। ही का हिम में। ठीक है, इतना हुआ। तुम्हारा पहला टेंस हो चुका है क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टेंस की ओर, जो कि है पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट को एक्टिव में क्या होगा और पैसिव में क्या होगा, सेम फॉर्मूला लेना है। बस क्या हो जाएगा, वॉज या वर इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक्टिव में क्या रहता है, एक्टिव में हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब उसमें भी नहीं आती है, तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्टिव प्लेस पे। मेन वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह फिर मेन वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म। प्लस क्या हो जाएगा, बाई। प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इतना हो गया। चलिए पहला एग्जांपल करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहले पहला एग्जांपल ही कर लेते हैं, वरना आपको मैं कुछ बात बताने वाला था। जैसे मैं कहूं ही रोट अ लेटर, एक्टिव क्या है? ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। देखो एक्टिव पैसिव होते क्या है, अगर हम एक टेंस से भी सीखना चाहें तो एक टेंस ही मैं सारे एग्जांपल करवा दूं, जिससे समझ में भी आपको इजी आ जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसका प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे उतना ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आप बता भी देना कि एक्टिव पैसिव के बाद आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी करवा दूंगा, ठीक है? तो वो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ही रोट अ लेटर, तो पैसिव क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर हो गया। अब रोट की जगह क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? वॉज या वर। अ लेटर क्या है? सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा? वॉज। वॉज के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म? रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। रिटर्न किया किसके द्वारा जा रहा है? बाई। ही का क्या हो जाएगा? हिम, बाई हिम। हम सेंटेंस ना बदल के हम क्या कर रहे हैं, इसके सब्जेक्ट बदल ले रहे हैं, ठीक है? जैसे अब मैं कहूं आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी तो सेम ही होगा। तो क्या आ जाएगा? पहले अ लेटर, लेटर के बाद क्या आएगा? वॉज, लेटर सिंगुलर है तो वॉज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न। लेकिन इससे पहले क्या आएगा? नॉट। वॉज के बाद क्या आएगा? नॉट। फिर रिटर्न, रिटर्न के बाद किसके द्वारा लिखा जा रहा है? मी के द्वारा। आई का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी, ठीक है? फिर एक्टिव लिखिए। अब मैं कहूं डिड राखी राइट अ लेटर, डिड राखी राइट अ लेटर। अब मैंने कहा क्या राखी ने पत्र लिखा, तो पैसिव क्या बन जाएगा? एक तो वॉज आ जाएगा क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है, तो पहले तो वॉज आ गया, वॉज के बाद अ लेटर हो गया, वॉज अ लेटर। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न। अब रिटर्न किसके द्वारा? बाई, बाई के द्वारा राखी, किसके द्वारा? राखी। किसी का नेम होगा तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, नेम में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो यहां पर हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट और कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? एक्टिव का फॉर्मूला। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या दिया होता है? अब फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस क्या दिया होगा? बिल या सेल, यही तो दिया होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बिल या सेल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यही तो दिया होगा। तो इसका पैसिव क्या ऐसे बनाएंगे? अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद बिल या सेल, बिल या सेल के साथ क्या आ जाएगा? बी, प्लस क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यानी क्या आ जाएगा? बिल और सेल के साथ क्या आ जाएगा? बिल भी और सेल भी आ जाएगा।
फिर एग्जाम्पल नंबर 1 डाल दीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 1, ही विल हेल्प मी लिख लो, ही विल हेल्प मी। अब यहाँ पे ही भी आ गया, मी भी आ गया, ठीक है। अब पैसिव बनाते समय क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आई हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ क्या आएगा, विल या सेल, क्या आएगा, सेल बी, आई सेल बी। अब हेल्प, हेल्प की जगह क्या हो जाएगा, बल्कि थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड है किसके द्वारा, ही के द्वारा, तो क्या आ जाएगा, बाई, ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल डाल दीजिए एक्टिव का। अब इसी को लिख देते हैं, जैसे आई सेल नॉट हेल्प हर। मैंने कहा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, आई सेल नॉट हेल्प हर। तो हर का क्या हो जाएगा, सी, हर का क्या हो जाएगा, सी, सी के साथ क्या आएगा, विल नॉट। तो विल नॉट बी क्या होता है, कंपाउंड जो वर्ब होती है उसके बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो नॉट और सब्जेक्ट दोनों किसके, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाएंगे। सी विल नॉट बी हेल्प्ड बाई, क्या आ जाएगा, आई का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, क्या हो गया, मी। ठीक है। हमारा लास्ट बचा है, उसको ही फिनिश करते हैं। एक्टिव वाई रीना विल नॉट, वाई विल रीना नॉट होगा, बहुत, वाई विल रीना नॉट हेल्प हिम। अब मैंने कहा रीना उसकी सहायता क्यों नहीं करेगी, वाई विल रीना नॉट हेल्प हिम, रीना उसकी सहायता क्यों नहीं करेगी। तो पैसिव क्या बनाएंगे, बनाइए, क्या हो जाएगा, तो वाई का तो पहले वाई रख दो। अब ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, ही का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम का क्या बन जाएगा, ही। तो उससे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही के लिए क्या आएगी, विल, तो ही आ गया, वाई विल ही। अब नॉट भी दिया तो नॉट भी आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, बी जो बची थी हमारी वो आ गई, ठीक है, वी नॉट बी। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हेल्प्ड। और हेल्प्ड हो कहाँ रही है, किसके द्वारा हो रही है, रीना के द्वारा, तो क्या आ जाएगा, बाई रीना। ठीक है, इतना हो गया। इसके साथ अब हम आगे के जो टेंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपको मैं अगर एक बात बताऊं, जैसे लाइफ में हमारी कोई ना कोई होता है जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, तो मैं सच बताऊं तो मैं अपने, जिनसे मैं पढ़ा हूं, मेरे गुरु, मेरे शिक्षक नवीन सर, सौर सर हैं, अविनाश सर भी हैं, तो इन सब चीजों, इन लोगों से मैं बहुत ज्यादा सीखता रहता हूँ। जब भी समय मिलता है मैं पास में बैठ जाता हूँ। सौर सर तो हमेशा पास में ही रहते हैं, आपने देखा भी होगा। बाकी नवीन सर जो नहीं रहते हैं, मैं उनको ये लाइन डेडिकेट करना चाहूंगा। मैं आपको कुछ बताता हूँ, अभी उनके लिए लिखा था मैंने कि तुझ पर लिख दूं तो ये किताब भी कम है। अब कहेंगे पहले तो हाँ नवीन सर जान लीजिए, नवीन भैया, नवीन सर जो RWA किसान है, RWA रोजगार विद अंकित, फिर वो पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के मेनली टीचर हैं वो, शिक्षक। कि तुझ पर लिख दूं तो ये किताब भी कम है, कि तुझ पर लिख दूं तो ये किताब भी कम है, लिख सकूं अपने जज्बातों को, कि लिख सकूं अपने जज्बातों को, इतना इन बेजान शब्दों में कहाँ दम है,
तेरे खातिर ही हूँ, कि तेरे खातिर ही हूँ आज जो भी हूँ मैं, हृदय हो आप मेरा बिना इसके बेजान हूँ मैं, कि हृदय हो आप मेरा बिना इसके बेजान हूँ मैं, शिक्षक हो एक महान आप, शिक्षक हो एक महान आप, और आपका एक मामूली सा छात्र हूँ मैं, बस एक मामूली सा छात्र हूँ मैं। तो ये कुछ लाइनें लिखी थी मैंने शिक्षक दिवस पर अपने नवीन भैया, नवीन सर के लिए और सौर सर के लिए। तो मैं इसी के साथ, इन्हीं लाइनों के साथ अभी इस क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।